नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? बढ़िया चल रही है एकदम? मस्ती से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों में बढ़ाओ। हम बार बार यही बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कराओ। और रिव्यू तो बहुत अच्छा दे रहे हो आप, ठीक है? तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जल्दी जल्दी करो अपने दोस्तों में। तो आज ही हमारे अलजेब्रा की जो ना ये 11वीं क्लास है, यानी 11वीं, ठीक है? 10 क्लास हमने यूट्यूब पे कर रखी है अपलोड। अब उनको देखना आराम से, नोट्स वगैरह बनाना। तो बहुत अच्छे अच्छे अब पॉइंट चल रहे हैं। अब एक भी क्लास मिस मत करना, ठीक है? तो नोट डाउन तो बाद में करना ही है आपको, जैसे हम बोलते हैं। उससे पहले समझने पे ध्यान देना, ठीक है? तो कल हमने जो पॉइंट बताया था ना, वो एक्स क्यूब वाला बताया था। जैसे एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन है, तो आप कहोगे सर एक्स क्यूब क्या आता है? -1। एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू -1 है, तो एक्स क्यूब क्या होता है? +1, ठीक है? तो यही चीज़ हमने बताई थी। और मैंने एक बात और बताई थी कि आज जो पॉइंट स्टार्ट करेंगे ना, वो ये करेंगे कि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू √3। अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन ड्राइव कर दे x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू √3, तो हमें सिर्फ एक ही बात पता है कि x की पावर जो 6 होती है ना, वो -1 होती है। अब वो क्यों क्या होती है, वो अब आज हमको आपको लॉजिकल बताएंगे चीज़ें डिटेल में, ठीक है? लेकिन सिर्फ इतना याद रखना कि x प्लस वन बाई एक्स अगर आपको कहीं पे भी √3 दिख जाए, तो x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। हमें सिर्फ इतना ही पता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। तो सारी क्लासेज हमें रिकैप्चुलेट करते रहेंगे। पहले स्क्वायर क्यूब किया था, ठीक है? फिर हमने पावर की थी, पावर पे पावर, नेगेटिव वाला पॉइंट किया था, कोफिशेंट किए थे, विदाउट कोफिशेंट किए थे, ठीक है? तो धीरे धीरे फिर हम नेगेटिव टर्म के पीछे चले गए थे, यानी स्क्वायर हो दो टर्म के बीच में और माइनस का निशान हो तो हमेशा ब्रेक होती है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। और सिर्फ समझना है, अभी लिखना नहीं कुछ, बिल्कुल आराम आराम से समझाएं, क्योंकि अब जो आगे अलजेब्रा आएगा ना, वो ऐसा आएगा कि आपको बहुत आराम आराम से समझाना पड़ेगा, ठीक है? अब तक तो बेसिक अलजेब्रा चल रहा था कि स्क्वायर क्यूब, अब धीरे 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 लेवल उठ रहा है, ठीक है? तो आपको बड़े ध्यान से समझना, और हम भी बड़े ध्यान से समझाएंगे, ठीक है? बारीकी से एकदम। तो अब सामने देखिए, जैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन ड्राइव कर दिया कि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू √3, ठीक है? एग्जामिनर ने दे दिया x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू √3। तो आपको सिर्फ ये पता है कि x की पावर जो 6 होती है ना, वो -1 होती है, बस। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता, ठीक है? अगर एग्जाम हॉल में बैठे और आपके सामने ये आ जाए कि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू √3, और कुछ दे दिया क्वेश्चन, जैसे मान लो x की पावर 90 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 90, ये बताओ भाई क्या होगा, ठीक है? x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू √3, एक्स की पावर 90 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 90 क्या होगा? एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये नहीं लिखा आएगा, ये आपको खुद समझना है, ठीक है? बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएगी चीज़ें, बार बार बोलता रहूँगा मैं, ठीक है? तो x की 90 प्लस 1 बाई एक्स की 90 कैसे बनेगा? अब जो हमने कल किया था वो क्यूब वाली बात थी, आज क्या आ गई? 6, ठीक है? तो इसमें देखो 6 है, यानी इसका मतलब क्या है? ये नहीं कि इसमें 6 नहीं है, ये 9 है, नहीं। इसका मतलब ये है कि इसका मल्टीपल, यानी 6 के पाड़े में 90 आता है। आपने कहीं देखा 6 के पाड़े में 90? आप कहोगे सर 15 6 90 होता है, यानी 56 जा, ठीक है? इसको ब्रेक करेंगे पहले, फिर आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी बताएंगे, पहले आप ध्यान से समझते रहो। यानी 6 में ब्रेक करना, कल वाला हम 3 में ब्रेक करे थे क्योंकि x का क्यूब -1 था, आज 6 में ब्रेक करेंगे। 6 और इसकी होल पावर 15 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 और इसकी होल पावर 15, ये है भाई। क्योंकि हमें जो चाहिए था हमने वो बना लिया।
एग्ज़ाम ने ये दिया था एग्जामिनर ने, और हमने ऐसे ड्राइव कर लिया x की पावर 6 इसकी होल पावर 15 प्लस 1/x की पावर 6 इसकी होल पावर 15। अब पावर देखो क्या है, पावर इवन है या ओड है, इसका बहुत ध्यान रखना है आपको कि सर ओड पावर है, 15 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस, x की 6 की जगह -1 रखेंगे। अब मैंने कल भी बताया था ओड पावर है तो -1 दे के जाएगी, अगर इवन पावर है तो +1 दे के जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ओड पावर रखेंगे, जैसे इसकी जगह -1 रखेंगे और उसकी पावर ओड है, ठीक है, और यहाँ पे भी -1 रखेंगे, उसकी पावर भी ओड है यानी 15 है, तो ये भी -1 दे के जाएगी, ठीक है। और ये भी -1 यानी प्लस माइनस माइनस यानी -1, क्या आंसर आ जाएगा, आप कहोगे सर -1 -1 -2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो यानी आपने क्या समझा, पावर ओड है तो -1 दे के जाएगी, ठीक है, पावर ओड है तो भी -1 दे के जाएगी, इवन है तो +1 दे के जाएगी, ठीक है। अब यहाँ समझ के ये मत कह देना कि सर यहाँ पे तो इवन पावर थी 90, पावर इवन का मतलब ये नहीं होता कि इसको हम एक बार ब्रेक करते हैं ना इस टर्म में, x की पावर 6 उसकी होल पावर 15, यहाँ पे जो टर्म आती है ना वो देखी जाती पावर ओड है या इवन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ओड पावर है तो -1 देगी, यहाँ पे भी क्या है, ओड पावर है -1 देगी, ये -1 और ये -1 यानी प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो -2 इसका आंसर आएगा भाई, ठीक है। ध्यान से देखना, बार बार देखना, रिपीट करना इसको अगर समझ ना आए तो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और पूछते हैं, उसके बाद फिर आपको लॉजिक बताएंगे कि ये चीज़ कैसे आई, ठीक है। तो आगे देखिए, तो x की पावर, अगला क्वेश्चन, x की पावर 66 प्लस 1/x की पावर 90, इसका बताइए। तो x की पावर 66 प्लस 1/x की पावर 90, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, x की पावर 6 में तोड़ेंगे, पहले एक बार तोड़ना सिखाएंगे, बेसिक से बताएंगे, ठीक है। फिर आपको डायरेक्ट, जैसे कल आंसर बता रहे थे ना कि इवन पावर है या ओड पावर है, डायरेक्ट आंसर बता रहे थे कि ये स्टेप नहीं लिखने, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आना, तो वो चीज़ भी बताते रहेंगे साथ ही साथ। पहले आपको धीरे धीरे लॉजिक बताएंगे और एक एक चीज़ लिख के बताएंगे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करेंगे, x की पावर 6 इसकी होल पावर 11, क्यों, क्योंकि 11 6 क्या होता है 66, प्लस 1/x की पावर 6 और इसकी होल पावर 15, ठीक है, क्योंकि 15 6 क्या होता है, अभी तो किया था 90। अब देखो यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे भी ओड पावर है, यहाँ पे भी ओड पावर है, दोनों तरफ ओड पावर है, यानी -1 देगी दोनों, यानी x की 6 क्या है -1, -1 की ओड पावर क्या होती है, -1 ही होती है, ठीक है। यानी -1 की पावर 11 प्लस 1/-1 की पावर 15, बस वही आंसर आ गया, -1 और ये प्लस माइनस माइनस, ये भी -1 और इसका आंसर क्या आ गया भाई -2, ठीक है। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांस है, एग्ज़ाम में जो ऑप्शन आते हैं ना -2 भी पाएगा और +2 भी पाएगा, ठीक है, तो गलती होने के चांस है इसके, क्योंकि -1 की पावर क्या है ओड, तो -1 ही देगी, यहाँ भी -1 की पावर क्या है 15 यानी ओड, तो भी -1 देगी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 तो -2 आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये दो हमने कॉन्सेप्ट बताए, मतलब दो क्वेश्चन कराए इस पॉइंट पे। अब बात आती है लॉजिक की कि ये चीज़ कहाँ से बनी, ठीक है। तो देखिए,
अब देखिए भाई, हमारे पास स्टेटमेंट है एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री। एक्स की पावर सिक्स क्या होती है? माइनस वन होती है। ठीक है, तो इसका हम क्यूब करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। ठीक है, अब क्यूब क्यों किया? क्योंकि इसी से सिक्स बनेगा। ठीक है, हर चीज़ का लॉजिक सुनो। कल वाले में पहले स्क्वायर किया था, फिर उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया था। क्यों? क्यूब बनाना था। आज हमें डायरेक्ट क्यूब करना है, सिक्स बनाना है। ठीक है, यहाँ पे क्यूब किया है ना, तो सामने भी क्यूब करेंगे, सामने वाली टर्म का क्यूब, यानी रूट थ्री का क्यूब। प्लस है तो माइनस, और थ्री टाइम वही नंबर। अब बताओ भाई, रूट थ्री का क्यूब क्या होता है? रूट थ्री का जो क्यूब होता है ना, वो थ्री रूट थ्री होता है। अभी बताएंगे। रूट थ्री का क्यूब होता है ना थ्री रूट थ्री, और ये भी क्या है? ये भी थ्री रूट थ्री। यानी क्या आ गया अपने पास? अपने पास आ गई जीरो। एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या आ गया हमारे पास? जीरो आ गया भाई। ठीक है, पहले इसको एक बार प्रूव कर लें, फिर ये चीज़ भी बताएंगे। रूट थ्री का क्यूब रूट थ्री रूट थ्री। ठीक है, थ्री रूट थ्री कैसे होता है? अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे हमने ये चीज़ कंप्लीट कर ली, सामने वाली टर्म का क्यूब माइनस थ्री टाइम वो नंबर। ठीक है, तो ये थ्री रूट थ्री आ गया, माइनस थ्री रूट थ्री, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, जीरो आ गया। यानी अब मैं इसको रफ करके यहाँ पे डायरेक्ट जीरो लिख दूँ। मैंने रफ करके डायरेक्ट जीरो लिख दी भाई, लिख दी जीरो। आप कहोगे यस सर। अब मेरे को एक बात बताइए, ये प्लस का वन बाई एक्स क्यूब अगर हम इस साइड लेके जाएंगे ना, तो ये माइनस का हो जाएगा। बस आप ये मत कह देना कि सर ये तो जीरो, इधर आके जीरो हो जाएगा। जीरो नहीं होगा। जीरो कब होता है? हम कोई भी चीज़ यहाँ पे डिवाइड में होती है ना, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में करते हैं। कितनी भी बड़ी टर्म हो, अगर उसके बीच में कहीं पे जीरो है ना, तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो प्लस की, यहाँ से माइनस की हो जाएगी। प्लस की चीज़ को यहाँ पे ले जा रहे तो माइनस की हो जाएगी। तो इस जीरो की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी? माइनस की वन बाई एक्स का क्यूब। ठीक है, यहाँ से चली जाएगी भाई ये वैल्यू। बस जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। बस अब ये चीज़ बन गई। ठीक है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स क्यूब। अब देखो, इस एक्स क्यूब की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अब ये क्या है? ये डिवाइड में है, यानी वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब डिवाइड में है। इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब। ठीक, क्या आ गया? माइनस वन आ गया। अब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, बेस सेम है, बीच में साइन गुणा का है, तो पावर क्या है? जुड़ जाएगी। ये जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई थी ना सेकंड थर्ड क्लास में, बहुत काम आने वाली है भाग्य। ठीक है, इनको नोट डाउन करके रखना आप। बेस सेम है, बीच में साइन गुणा का है, तो पावर ऐड हो जाएगी। यानी एक्स की पावर सिक्स क्या आ गया? आप कहोगे सर माइनस वन। बस यही हमें लॉजिक था और यही हमें प्रूव करना था। एक्स की पावर सिक्स क्या है? माइनस वन। और यहाँ पे भी क्या आया? एक्स की पावर सिक्स माइनस वन। तो ये हमें चीज़ लॉजिक कंप्लीट करना था भाई। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से समझाया कि एक चीज़। ठीक है, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री है, तो एक्स की सिक्स माइनस वन है, तो वो कैसे आया हमने सारी चीज़ बताई है आपको। ठीक है, अब तो वीडियो पॉज करके आराम से लिखते रहना एक एक स्टेप। ठीक है, तो एक्स की सिक्स माइनस वन हमने प्रूव कर दिया। तो ये लॉजिक था, ये सिर्फ नोट डाउन करना है, लिखना है, लेकिन ये अप्लाई नहीं करना है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में तो वही चीज़ करनी, डायरेक्ट अप्लाई। एक्स की सिक्स में तोड़ना है बस। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन आएगा ना, वो थोड़ा अच्छे लेवल का है, मतलब उसमें आपको स्केलिंग क्यूब भी करना पड़ सकता है, लेकिन है इसी कॉन्सेप्ट पे। जैसे क्या है, एक्स की पावर 74 प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 74।
ठीक है, इसका आंसर बताइए भाई। x की पावर 74 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 74, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू √3 हमारे पास स्टेटमेंट है। तो चीज़ वही करनी है, हमें तो ये दे रखा है, हमें तो सिर्फ एक ही बात पता है कि x की 6 इज इक्वल टू -1। बार बार चीज़ें बोलते रहेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, एग्ज़ाम तक भूल नहीं पाओगे आप। अगर डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया ना तो आप पजल हो जाओ कि क्या करें, इतनी बड़ी पावर नहीं होगी हमसे। ठीक है, तो अब देखो आप 74 में 6 है, आप कहोगे सर 74 में तो 6 है ही नहीं, तो नहीं है तो हम बना लेंगे। कैसे बना लोगे, 74 में तो 6 नहीं है, लेकिन 74 के आसपास ऐसा नंबर बताओ जिसमें 6 हो। ठीक है, तो जो 74 के आसपास है ना, बिल्कुल आसपास बताना है, तो आप कहोगे सर 72। क्यों, क्योंकि 12 6 72 होता है, उसके बाद 6 नंबर का गैप आ जाएगा, यानी 78। ठीक है, तो वो हो जाएगा, जिसका हम पाड़ा पढ़ते हैं ना उतने उतने नंबर का गैप आता जाता है। जैसे हमने 12 का पाड़ा पढ़ा तो 12 नंबर का गैप आ जाएगा फिर। ठीक है, 6 का पाड़ा पढ़ेगा तो 6 नंबर का गैप आ जाएगा। तो यहाँ पे 72 वो है जो 6 का मल्टीपल है, यानी 6 के पाड़े में आता है, 6 गुणा 12, यानी x की पावर 6 उसकी होल पावर 12। ठीक है, ये है। अब इसको कैसे बनाए 72 में, पहले इसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी x का स्केयर डॉट, हमने कल भी बताया था, और x की पावर 72। ठीक है, प्लस 1 बाई एक्स का स्केयर डॉट x की पावर 72। इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता, हमने कल बताया था आपको। ठीक है, बेस सेम है, बीच में साइन गुणा का है तो पावर ऐड हो जाएगी, 72 और 2 74, आगे ना वही चीज़। अब देखो ये क्या है, इसको ब्रेक करो फर्दर, अब ये ब्रेक हो जाएगा आराम से। इसको एज इट इज़ रहने दो भाई, x का स्केयर x की पावर 6 और इसकी होल पावर 12। ठीक है, प्लस 1 बाई एक्स स्केयर x की पावर 6 और उसकी होल पावर 12। ठीक है, अब x की पावर जो 6 है ना यहाँ पे, ये तो है -1, क्योंकि हमेशा -1 ही रहनी है, तो हमें तो एक ही बात पता है, अगर x प्लस 1 बाई एक्स √3 है ना, तो x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 है भाई। अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू √3 है, तो हमें तो एक ही बात पता है, x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 है। तो यहाँ पे x की पावर 6 -1 और उसकी पावर क्या है, इवन। तो -1 की पावर अगर इवन है तो भी +1 देगी, ओड है नहीं, ओड -1 की पावर इवन है तो +1 देगी। ठीक है, ओड होती तो -1 देती, तो यहाँ पे +1 देगी, इसकी जगह -1 रखेंगे तो +1 देगी तो 1 आ जाएगा, और 1 की अगर हम x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको यहाँ पे कर देते हैं कंप्लीट। 1 की अगर हम x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा भाई। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया इस टर्म का काम। अब प्लस सेम कहानी यहाँ पे है, x की 6 की जगह -1 रखेंगे और उसकी पावर क्या है, आपको सर इवन है, इवन पावर है तो पॉजिटिव देगी 1। ठीक है, तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। हमारे पास ये आ गया भाई। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, क्या था हमारे पास x की पावर 74 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 74, उनको हमने फर्दर एक्सपेंड किया तो ये चीज़ बन गई। ये चीज़ बन गई ना, तो अब हमारे पास देखो आंसर कहाँ से आएगा, आंसर आएगा भी यहाँ से। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 बाई एक्स क्या है, √3 है, तो स्क्वायर तो हम फर्स्ट क्लास में ही किया था, चीज़ क्या थी और क्या करना पड़ गया, तो इसलिए हमने बेसिक बताया था। ठीक है, तो ये बेसिक पता नहीं कहाँ कहाँ काम आएगा, पूरे अलजेब्रा में काम आएगा। अगर हमने ये बताया नहीं होता आपको तो यहाँ पे आप पजल हो जाते, तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से उठाया अलजेब्रा, तो चीज़ पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पे रिलेट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बताता रहूँगा साथ के साथ कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब स्क्वायर करना तो हमें बहुत तेज आता है,
हमने सीखा क्या पूरे अलजेब्रा में, स्क्वायर क्यूब ही तो सीखा है। इसका स्क्वायर और क्यूब कर देंगे, बस हमारा क्वेश्चन खत्म। इसको एक रफ कर देते हैं एक बार। अब देखो x प्लस वन बाई एक्स क्या है, √3। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना है, सामने वाली टर्म का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, ठीक है, -2 क्योंकि प्लस है तो माइनस और ऑलवेज 2, बस। √3 का स्क्वायर 3 क्योंकि रूट का मतलब होता है आधी पावर, यानी आधी पावर और आधी पावर गुणा कर देंगे तो पूरी पावर बन जाएगी, तो 3 आएगा। √3 का स्क्वायर 3 प्लस है तो माइनस ऑलवेज 2 स्क्वायर के फॉर्म में। आंसर क्या आ गया आपको, सर 1। देख लो, इस एक आंसर निकालने के लिए इतना कुछ करना पड़ा। तो चीज़ क्या थी, x की पावर 74 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 74, और घुमा घुमा के देखो क्या आ गया आंसर। तो इसलिए कहते हैं कि अलजेब्रा बहुत बारीकी से समझो, और हम भी बहुत बेसिक और डिटेल मेथड में करा रहे हैं कि एक चीज़ क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ पे रिलेट हो जाए। क्या समझा था, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर करना पड़ गया, ठीक है। तो एक आंसर आया इसका, इसको नोट डाउन कर लेना, एक बार दोबारा बताएंगे, और कौन कौन से स्टेप आपको नहीं लिखने वो भी बता रहे हैं आप, ठीक है। अब उनकी बारी है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कैसे करनी। देखो एग्जामिनर ने ये पूछा था, x की पावर 74 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 74। मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, जो बच्चा बिगनर है, जो पहले एग्ज़ाम दे रहा मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो वो ये स्टेप ज़रूर लिखेगा। लेकिन इतना स्टेप लिखने के बाद ना उसके माइंड में इट कर जाएगा सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस तो की होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं की होगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो की होगी, बेसिक क्वेश्चन होगी तो कर रखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आते ही वो डायरेक्ट क्या देखेगा कि भाई x की पावर 6 माइनस 1 है, तो यहाँ पे 12 आएगा, 12 6 72, तो इवन पावर है 12, तो -1 है तो +1 देगा, ठीक है। तो +1 देगा तो यहाँ पे +1 आएगा तो a क्या आ जाएगा, तो 1 की x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम कहानी है, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो उसको ये पता चल जाए कि इस टर्म को सोल्व करने के बाद हमारे पास जो टर्म आएगी ना वो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगी, और x प्लस 1 बाई एक्स हमारे पास ऑलरेडी है। अब x प्लस 1 बाई एक्स हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो लिखेगा नहीं कि भी x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर निकालना, तो सामने वाली टर्म का स्क्वायर प्लस है तो माइनस ऑलवेज 2। तो 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 ही होता है, ठीक है। तो प्लस है तो माइनस ऑलवेज 2, 3 में से 2 गया 1, वो डायरेक्ट आंसर मार देगा भाई, 3 में से 2 गया 1, बस। इतना लिखने के बाद अगर जो बच्चा बिगिनर नहीं है, जिन्हें 1-2 अटैम्प्ट दे रखे, तो वो ये भी नहीं लिखेगा, उसको पता है कैसे ब्रेक होगी, तो डायरेक्ट आंसर देगा वो मात्र 2 से 3 सेकंड में। जो बिगिनर है, स्टार्टिंग का है, तो उसको ये लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये होती एग्जाम में, यही चीज़ होती है। शॉर्ट चीज़ क्या होती है, शॉर्ट चीज़ कोई अलग से नहीं बनती कि सर शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट मेथड कुछ अलग से नहीं बनता। जो हम चीज़ पूरी डिटेल में लिखते हैं ना, उनमें से कुछ स्टेप ऐसे होते हैं कि जो हमें लिखने की नीड होती नहीं, हम बेफालतू के लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये स्टेप था, इसके बाद वो स्टेप था, हमने बिल्कुल तोड़ के बताया, फिर ये स्टेप यहाँ पे स्केयर हुआ, ठीक है, फिर हमने दोबारा किया। तो ये चीज़ें 2 से 3 चीज़ें ऐसी तो हमने लिखनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि हम तो यहाँ पे समझा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमें तो लिखनी पड़ती है कि बच्चे को, हम तो ये समझ रहे हैं कि बच्चे को भैया भी कुछ नहीं आता है अलजेब्रा में, तो एक एक चीज़ लिख के बता रहे हैं हम तो। लेकिन आपको एग्ज़ाम में किसी को लिख के नहीं बतानी, किसी को समझाना नहीं, आपको जल्दी से जल्दी आंसर देना है, ठीक है। तो जितनी चीज़ें आप स्टेप छोड़ते जाओगे ना, तो वो आपकी शॉर्ट अप्रोच बन जाएगी। बस जो क्वेश्चन पहले आप ये समझ लो 30 से 35 से 40 सेकंड में निकाल रहे थे, वही क्वेश्चन अब आपका 4 से 5 सेकंड में आ रहा है, तो अपने कम से कम 35 सेकंड बचा लिए, तो यही शॉर्ट अप्रोच बन जाती है, ठीक है। तो शॉर्ट मेथड और शॉर्ट ट्रिक कुछ अलग से नहीं होती, वही होती है। जैसे आपने एक क्वेश्चन 20 बार निकाल लिया, तो कुछ ना कुछ मेथड तो ऐसा आएगा ना कि वो क्वेश्चन आपका 4 से 5 सेकंड में सोल्व हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको 20 तरीके से निकाला है ना, तो बस वही शॉर्ट अप्रोच बन जाएगी, ठीक है। तो
अब देखिए भाई, जैसे हमारे पास स्टेटमेंट है x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3। ये रफ हो गया था। तो एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया x की पावर 40 प्लस x की पावर 34 प्लस x की पावर 28 प्लस x की पावर 22 और प्लस 1। इसका आंसर बताओ भाई क्या होगा। ठीक है, एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन ड्राइव कर दिया आपके लिए। कल का क्वेश्चन भी ऐसा ही था लास्ट में, और आज का क्वेश्चन भी ऐसा ही है। स्टेटमेंट कैसी भी दे दे, कुछ भी पूछ ले, लेकिन हमें तो ये चीज़ देख के एक ही बात दिमाग में आई कि हमें तो ये पता कि x की पावर 6 माइनस 1 होता है, बस हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो x की पावर 6 माइनस 1 होता है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जब आप, मैंने कल बताया था, क्योंकि कल क्या था, x की क्यूब माइनस 1, उसमें क्या था कि इन टर्म में 3 का गैप था कल, लेकिन आज कंफर्म है कि इनमें 6 का गैप होगा। क्यों होगा? क्योंकि x की पावर 6 माइनस 1 होता है और एक ओड और एक इवन टर्म होगी, ये भी कंफर्म है। पहले डायरेक्ट आंसर तो हमें पता ही है, कल भी बताया था मैंने, जो ये लास्ट में होता है ना वही आंसर होता है, यानी इसका आंसर भी एक है। क्यों है अभी बता देंगे। अब ये देखो, इसको आपको कहोगे सर ये तो 6 में ब्रेक ही नहीं होता, हमें क्या करना है, गैप देखो भाई, बिल्कुल गैप देखो भाई, बिल्कुल, तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ कल, अरे ये कन्फर्म, आप ये मैं सोचना कि इनका गैप 5 हो गया 4 हो गया, कुछ नहीं होगा, गैप इनका हमेशा 6 ही रहना है बस। क्योंकि x की पावर, ये फिक्स पैटर्न है क्वेश्चन, आप इसलिए क्वेश्चन उठाओगे ना तो आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, गैप 3 या 4 ही पाएगा, और यहाँ पे भी 1 ही पाएगा। गैप हमेशा 3 पाएगा, क्योंकि क्यूब के फॉर्म में, 6 के फॉर्म में 6 पाएगा। ये फिक्स पैटर्न है क्वेश्चन, आप कभी भी उठा लेना इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 30 कर लेना भाई, यहाँ पे 24 आएगा। ठीक है, अभी आ जाएगा सही, तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और लिखते हैं ऐसा ही, फिर अगला पॉइंट उठाएंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बार बार करते रहना इनको। ठीक है, ठीक है, तो ये टर्म अब देखो भाई, अब थोड़ी लंबी लिख दी हमने। x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है, x की पावर 37 प्लस x की पावर 31 प्लस x की पावर 17, ये 11, ये 8, ये 2 और ये 1। अब बताना है इसका आंसर। अब डायरेक्ट कह दोगे आप तो सर एक आंसर है, हमने बता रखा है एक आंसर है। ठीक है, ये होती डायरेक्ट अप्रोच, क्वेश्चन देखते ही इट कर दो। जितनी देर में दूसरे बच्चे समझेंगे ना कि ये क्या चीज़ आ गई एकदम एग्जाम में, उतनी देर में तो आप क्वेश्चन मार्क करके अगले क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। ठीक है, यही होता है बार बार, तभी तो मैं बार बार चीज़ें बोल रहा हूँ। बार बार चीज़ें बोलने का यही फ़ायदा होता है कि आपके माइंड में सेट हो जाती चीज़ें, एग्ज़ाम तक भूलोगे नहीं आप। ठीक है, वरना टीचर एक बार बोलते हैं समझ गया ठीक है, नहीं तो फिर अपना अगला क्वेश्चन समझो, बाद में समझ जाओगे। लेकिन बार बार चीज़ें बोलते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम मतलब दिमाग में सेट नहीं हो जाएगी। x प्लस 1/x √3 है, हमें तो ये पता कि x की पावर 6 माइनस 1 होता है, और इनके बीच का गैप भी 6 है। ठीक है, ये कन्फर्म है कि गैप हमेशा 6 पाएगा ही, तो 6 पाएगा, एक ओड एक इवन, एक ओड इवन ऐसे मिलेगी। इनका गैप कितना, 6 का, कट गई। इनका गैप कितना, 6 का, कट गया। क्या बच गया, 1। आंसर भाई कितनी देर लगी, कितनी सेकंड लगी, 1 से 2 सेकंड बस। दूसरी सेकंड में तो ऑप्शन टिक करके नेक्स्ट पे पहुंच जाओगे आप। ठीक है, तो ये हमारे मतलब पॉइंट थे। पहला क्या था,
एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 2 है तो एक्स की वैल्यू 1 होगी। एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू -2 है तो एक्स की वैल्यू -1 होगी। फिर एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 1 था तो एक्स की क्यूब -1 थी। फिर क्या था भाई, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू -1 था तो एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 1 था यानी +1 था। 4 पॉइंट तो ये हो गए थे। अब 5वां पॉइंट ये था एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू √3 तो एक्स की 6 इज इक्वल टू -1। तो ये 5 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा में, ठीक है। अब जो हमारा एक पॉइंट और बताऊंगा मैं आपको, अब जो क्वेश्चन उठेंगे ना वे ये समझ लो लेवल भी अप होता जाएगा और इम्पोर्टेंट चीज़ भी अब शुरुआत हो जाएगी भाई इम्पोर्टेंट चीज़ की, ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से समझते रहना बस, अब शुरुआत हो जाएगी इम्पोर्टेंट चीज़ों की, क्योंकि 15 क्लास तो बेसिक ही होगी, 3-4 क्लास और होगी, लेकिन उसके बाद एडवांस भी स्टार्ट होगा। लेकिन अब आपकी लेवल थोड़ा अप होता जाएगा, अब ध्यान से समझते रहना। जैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया x-5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस z-1 का होल स्क्वायर, ये सब भाई 0 के बराबर है, ठीक है। x-5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस z-1 का होल स्क्वायर और 0 के बराबर है। और एग्जामिनर ने पूछ लिया x प्लस y प्लस z, ये बताओ भाई क्या होगा। अब धीरे धीरे लेवल उठता जाएगा। पहले हम 2 टर्म का स्क्वायर कर रहे थे, 2 टर्म का क्यूब कर रहे थे, अब देखो x y z, ठीक है। ये अलजेब्रा में मैक्सिमम टर्म का स्क्वायर और क्यूब है, 3 से ऊपर स्क्वायर क्यूब नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यानी ये इसको अगर a माने, इस टर्म को x-5 को अगर कंप्लीट a मान लेते हैं तो a स्क्वायर, इसको b माने b स्क्वायर, इसको c माने c स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 0 के बराबर है भाई, ठीक है। ये कह रखा है यानी a भी 0 के बराबर है, b भी 0 के बराबर है, c भी 0 के बराबर है, ठीक है। इस बात का ये मतलब ध्यान से समझना, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर है, a भी 0 के बराबर है, b भी 0 के बराबर है, c भी 0 के बराबर है। यानी ये टर्म भी 0 है, ये टर्म भी 0 है, ये टर्म भी 0। हमें बताना x प्लस वाई प्लस जेड। लॉजिक क्या है, मतलब कैसे आया कैसे बना वो बाद में बताएंगे आपको सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन आज ये पॉइंट उठाया, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको बता रहे हैं कि कैसे निकलेगी एग्ज़ाम में। लॉजिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है, क्योंकि आज क्लास फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब सुनो, जैसे ये x-5 इसको 0 के बराबर रखोगे ना तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे x-5 इसको अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी भाई। x की वैल्यू 5 आ गई, ठीक, आप कहोगे सर यस। y प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3 उधर जाके -3 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आ जाएगी -3। z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z-1 यानी -1 उधर जाके +1। लो भाई ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई आपको, ठीक है। x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई, z की वैल्यू 1 आ गई। इनको ऐड ही तो करना, बस कर दो ऐड। x की जगह 5 रख दो, y की जगह -3 तो प्लस माइनस माइनस तो -3, z की जगह क्या है +1, क्वेश्चन ख़त्म। 5 में से 3 गया 2, 2 + 1 3। लो भाई ये हमारा आंसर है, ठीक है। हमने डायरेक्ट बताया, ये डायरेक्ट अप्रोच। पेपर में भी ऐसे ही करना है, लेकिन पेपर में ये भी नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखते ही पहचान जाओगे कि a² + b² + c² तीनों टर्म 0 के बराबर है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। कहने का मतलब क्या है कि इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, ठीक है। अब इसको 0 कैसे बनेगा, ये अगर हम x की जगह 5 रख दें तो 5 - 5 0,
y की जगह -3 रख दे, -3 रख दिया तो +3 ऑलरेडी है, +3 से -3 कट जाएगा 0। z की जगह 1 रख देंगे, 1 - 1 0, तो हो गया ना सेटिस्फाई, 0 = 0। तो ये डायरेक्ट अप्रोच है, एग्जाम में ऐसे ही करना है। x की वैल्यू 5 आएगी, y की वैल्यू -3, z की वैल्यू 1, बस ये आंसर आएगा। पेपर वाला कुछ ही पूछ ले फिर उसके बाद तो x² + 1/x² या x³ + 1/x³ या 1/z³, मतलब कुछ भी पूछ ले उसकी मर्जी। जब हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यू आ जाती है ना, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, तो एग्जामिनर की मर्जी है, वो कुछ भी पूछ ले, हम सारी चीज़ों का उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट उठाया आज एक, जैसे हमने कल बताया था ना कि आज की क्लास में x + 1/x√3 और x की 6 बताएंगे, -1 क्यों होता है, उस पर क्वेश्चन कराएंगे। तो यही चीज़ है, अब धीरे धीरे लेवल उठता जाएगा। ठीक है, और आज हमने एक ये पॉइंट उठाया है, a² + b² + c² वाला, डायरेक्ट वैल्यू बताई है, लॉजिक अगली क्लास में बताएंगे। तो आपको आई होप की समझ आई होगी क्लास। ठीक है, आज हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये चीज़ आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। 0 करनी है तो 5 रख देंगे, -3 रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, तो लॉजिक क्या है, डिटेल क्या है, बाद की बात है, लेकिन डायरेक्ट आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और अब जो हमारी क्लास होगी ना, जैसे आज सैटरडे है तो संडे को तो हमारी क्लास होगी नहीं। ठीक है, तो मेरी जो क्लास होगी, मेरी अब ट्यूसडे को क्लास होगी। ठीक है, क्योंकि मंडे को मैं बाहर जा रहा हूँ एक बार, तो मेरी क्लास ट्यूसडे को आएगी। तो ट्यूसडे को हम रीजनिंग की क्लास भी लेंगे आपकी। ठीक है, अलजेब्रा तो हमारा कंटिन्यू चलेगा, और ट्यूसडे को हम रीजनिंग की क्लास भी लेंगे, और जो हमारा टॉपिक होगा रीजनिंग का वो 2:30 होगा, मैंने कल भी अनाउंसमेंट की थी। तो ठीक है दोस्तों, और इस क्लास को अपने यार दोस्तों में शेयर करो, हमारे सब्सक्राइब बढ़ाओ, वॉचिंग टाइम कंप्लीट करो, फिर हम जल्दी से जल्दी लाइव आएंगे, आपके साथ लाइव बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि हमारा एडवांस अलजेब्रा शुरू होने से पहले या एक बार अलजेब्रा ख़त्म हो जाए, तब जो नया टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे ना हम ट्रिगोनोमेट्री आपके साथ, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि वो हम आपके साथ लाइव स्टार्ट करें। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस क्लास को, हमारे पूरे अपने लिंक जो है ना यूट्यूब युवा बूस्टर अकेडमी का, तो उसको जितने भी ग्रुप आपके पास वो उसमें फैला दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम ट्यूसडे को नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हैव ए नाइस डे।